शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है आत्म स्वरूप द्वारा मन की शांति को प्राप्त करना। एक राज्य में एक अत्यंत साहसी युवक था जो अपने राज्य की सेना में भर्ती हुआ था। उसकी वीरता की प्रशंसा राजा ने बहुत सुनी थी। उसने कई लड़ाइयों में भाग लिया और उस साहसी युवक के कारण लड़ाइयों में विजय भी प्राप्त हुई। तो राजा उस युवक से बहुत ही खुश था। राजा को इच्छा हुई कि मैं युवक का विशेष सम्मान करूं। तो उसने एक प्रसंग में उस युवक का विशेष सम्मान करने का संकल्प किया और राजा को लगा कि युवक तो अभी बहुत खुश हो जाएगा, परंतु कहाँ से राजा को पता चला कि युवक इस बात से खुश नहीं है। तो राजा ने उनको बुला करके कहा कि आपको क्या चाहिए जो आपको खुशी होगी, आपको जो चाहिए वो मेरे से लो। तो युवक ने कहा कि राजन, मुझे पैसा, पद, मान, सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मन की शांति चाहिए। तो राजा ने ये सुन के कहा कि वो मेरे पास तो है नहीं जो मैं तुमको दूं, परंतु हाँ, एक साधु हैं बहुत अच्छे जिनको मैं जानता हूं, आप मेरे साथ उनके पास चलें। और राजा उस युवक को लेकर साधु के पास आए। पहले तो साधु साधना में मगन थे। कुछ समय के बाद जब साधु ने आंख खोली तो राजा ने युवक की बात साधु के आगे रखी। साधु ने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुमको उठा करके दे दूं, इसे तो परिश्रम से जानना होता है, स्वयं ही उसको पहचानना होता है। ये भीतर की बात है, अंतर की बात है, और इसे प्राप्त करने के बाद इसे कोई हमारे से छीन नहीं सकता। तब उस युवक की भीतर की आंख खुली और उसने संकल्प किया कि अब मैं अपने भीतर की बात को स्वयं जानने की कोशिश करूंगा। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव ने हमें जो स्वयं की आत्मा की पहचान दी है कि आत्मा का स्वरूप स्वधर्म शांत है, आत्मा का स्वदेश शांति धाम है, आत्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान है। अगर हम इन बातों को